गर्मी में पानी पर तैरती 10 मंजिला खटिया वाला ससुराल। गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज ऐसा तप रहा था मानो आसमान से आग बरसा रहा हो। गांव के लोग दोपहर होते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। पेड़ों के पत्ते तक हिलना बंद कर चुके थे। ऐसे ही एक दिन रामू को अपनी पत्नी का संदेश मिला कि उसे ससुराल आना चाहिए। कई महीनों से वो ससुराल नहीं गया था, इसलिए उसने जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह रामू बैलगाड़ी से निकल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि इस बार ससुराल में उसका स्वागत कैसे होगा। दोपहर होते होते वो ससुराल के गांव के पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने एक विशाल खटिया थी। साधारण खटिया नहीं, बल्कि 10 मंजिला खटिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो खटिया गांव के बीच बने बड़े तालाब के पानी पर तैर रही थी। रामू ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। दृश्य बिल्कुल सच था। खटिया की पहली मंजिल पानी के ठीक ऊपर थी। दूसरी मंजिल पर लोग बैठे बातें कर रहे थे। तीसरी मंजिल पर बच्चे खेल रहे थे। चौथी मंजिल पर महिलाएं खाना बना रही थी। पांचवी मंजिल पर बुजुर्ग आराम कर रहे थे। ऊपर की मंजिलों पर मेहमानों के लिए कमरे बने हुए थे। रामू ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? तभी उसके ससुर हंसते हुए बोले, बेटा, इस साल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी कि हमने सोचा जमीन पर रहने से अच्छा है पानी पर रहा जाए। इसलिए हमने ये 10 मंजिला तैरती खटिया बना डाली। रामू को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो खटिया पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा महसूस हुई। तालाब के पानी से उठती ठंडक पूरे वातावरण को सुखद बना रही थी। शाम होने लगी। सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी रंग में रंग गया। खटिया पर रंग बिरंगी लाइटें जल उठीं। ऐसा लग रहा था मानो पानी के बीच कोई महल तैर रहा हो। रात के खाने में तरह तरह के पकवान बने। रामू ने जमकर खाना खाया। खाने के बाद सब लोग सबसे ऊपर वाली मंजिल पर बैठकर बातें करने लगे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि तालाब का पानी लहराने लगा। कुछ ही देर में पूरी खटिया धीरे धीरे खिसकने लगी। अरे, खटिया चल रही है! एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा। सब लोग घबरा गए, लेकिन ससुर जी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं। ये खटिया सिर्फ तैरती ही नहीं, चलती भी है। धीरे धीरे खटिया तालाब से निकलकर नदी में पहुंच गई। अब पूरा ससुराल पानी के रास्ते यात्रा कर रहा था। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। महिलाएं गाने गा रही थी। बुजुर्ग पुराने किस्से सुना रहे थे। रामू को ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। रात गहराती गई। चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी रोशनी पानी पर चांदी जैसी चमक बिखेर रही थी। 10 मंजिला खटिया उस चमकते पानी पर शान से तैर रही थी। कुछ देर बाद खटिया एक छोटे से द्वीप के पास पहुंची। वहां बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। ससुर जी बोले, ये हमारा गुप्त आमों का बाग है। सब लोग उतरकर आम तोड़ने लगे। मीठे मीठे आम खाकर सभी का मन खुश हो गया। सुबह होते होते खटिया फिर से नदी में चल पड़ी। रास्ते में लोगों ने जब इस अनोखी खटिया को देखा तो हैरान रह गए। कोई तस्वीरें लेने लगा, कोई वीडियो बनाने लगा। देखते ही देखते इस तैरती खटिया की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई पत्रकार भी पहुंच गए। उन्होंने ससुर जी का इंटरव्यू लिया। एक पत्रकार ने पूछा, आपको यह विचार कैसे आया? ससुर जी मुस्कुराकर बोले, गर्मी से बचने के लिए दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। ठंडे दिमाग से ही ये खटिया बनी है। ये जवाब सुनकर सब लोग हंस पड़े। कुछ दिनों बाद ये तैरती खटिया पूरे देश में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। गांव में मेले जैसा माहौल रहने लगा। रामू जब वापस अपने घर लौटने लगा तो उसने ससुर जी से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन पानी पर तैरती 10 मंजिला खटिया वाला ससुराल पहली बार देखा है। ससुर जी हंसकर बोले,
बेटा, हमारे यहाँ गर्मी भी अनोखी है और उससे बचने के तरीके भी। रामू मुस्कुराते हुए घर लौट गया, लेकिन वो जब भी उस गर्मी और उस अनोखी तैरती खटिया को याद करता, उसके चेहरे पर हंसी आ जाती। और इस तरह पानी पर तैरती 10 मंजिला खटिया वाला ससुराल गांव की सबसे मशहूर कहानी बन गया, जिसे लोग वर्षों तक मजे लेकर सुनाते रहे।